बचपन से हम जनरल नॉलेज की किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय राज्य के चेरापूंजी देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला शहर है। अगर आप चेरापूंजी गए होंगे तो आपने देखा होगा हमेशा पानी बरसने से यहाँ मौसम नमी से भरा रहता है। लोगों का पहनावा, खान पान और कामकाज सब कुछ मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होता है। लगातार बारिश के कारण यहाँ खेती करने की संभावना नहीं होती है, इसलिए यहाँ सब सामान दूसरे गांव और शहरों से लाया जाता है। सामानों को प्लास्टिक में लपेट के ड्रायर से सुखाकर बेचा जाता है। यहाँ लोग हमेशा अपने साथ बांस से बनी छतरियाँ रखते हैं, इन्हें कनूप कहा जाता है। काम पर जाने के लिए लोग प्लास्टिक पहन कर जाते हैं। लगातार या रुक रुक कर बारिश की वजह से सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए लोगों का बहुत सा समय इनकी मरम्मत में ही लग जाता है। जीवन बहुत मुश्किल है और बारिश इसे और मुश्किल बना देती है। मेघालय के चेरापूंजी का नाम अब सोहरा नाम से जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से जहाँ बारिश का पैटर्न प्रभावित हुआ है, इसके साथ ही मेघालय जैसे राज्यों में धरती सबसे भीगी जगह की उपाधि छिन जाने की तरफ है, क्योंकि चेरापूंजी से 15 किलोमीटर दूर मासिन राम ने यह उपाधि अब प्राप्त कर ली है, क्योंकि वहाँ बारिश इससे अधिक हो रही है। चेरापूंजी में मासिन राम की तुलना से पिछले कुछ वर्षों से 100 मिलीमीटर कम बारिश रिकॉर्ड की गई। साल भर का औसत निकालें तो बहुत कम अंतर से ही सही, लेकिन अब मासिन राम दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान माना जाने लगा है। टक्कर देने वाले कुछ और स्थान भी हैं, जैसे कि मेघालय के मासिन राम और चेरापूंजी के अलावा कोलंबिया के 2 ऐसे गांव हैं जो सबसे अधिक बारिश के मामले में इन्हें टक्कर देते हैं। उत्तर पश्चिमी कोलंबिया के शहर लाइवोरो और लोपेज डी मिसी 2 शहर हैं जहां साल भर बारिश होती है। साल 1952 और 1954 के बीच में यहाँ सालाना 13,473 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो मासिन राम की औसत बारिश से भी अधिक थी। धरती पर सबसे भीगी जगह की उपाधि की बात करें तो पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा से सटे कुरुंग कुमे जिले के मुख्यालय कोलिरियांग ने दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। लेकिन इन सब के बावजूद बीते कुछ वर्षों से एक और जहां इन सभी इलाकों में बारिश में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं मौसम का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इन सभी इलाकों में तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच बना रह रहा है। जहां कभी जो छाता लोगों की बारिश से बचाने के काम आता था, अब उसका इस्तेमाल लोग तेज धूप से बचने के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर हैरत हो सकती है कि चेरापूंजी में लोगों को बीते कुछ वर्षों में गर्मी और जाड़े के सूखे सीजन में पानी की भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ा। लोगों को गर्मी के अलावा जाड़े में भी ऊंची कीमत पर निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा मेघालय के इन इलाकों में तेजी से होने वाला शहरीकरण और लाइमस्टोन की खदानों के कारण यहाँ मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। जंगलों की कटाई से तो कोई भी गांव या शहर अछूता नहीं रह गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से साफ होते जंगल और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन के कारण इलाके की जलवायु पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। हालिया शोध में यह भी कहा गया है कि पूरे मेघालय राज्य में बीते 5 वर्षों के दौरान बारिश की मात्रा में 15% की गिरावट दर्ज की गई। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी ने अपनी एक शोध रिपोर्ट में चेरापूंजी के मौसम में निकट भविष्य में कई अहम बदलावों का संकेत भी दिया है। रिपोर्ट के अनुसार निकट भविष्य में मेघालय के इलाकों में तापमान बढ़ेगा, खासकर जाड़े के सीजन में तापमान काफी नीचे गिर सकता है और उस दौरान बारिश नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक
निकट भविष्य में इलाके के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हर महीने उतार चढ़ाव की संभावना है। निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए चेरापूंजी का यह इलाका भले ही हमेशा से एक टूरिस्ट स्पॉट रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के इस दौर में शायद पर्यटकों को अब वह आकर्षण न मिले जिसके लिए ये जाना जाता है।